अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में इफ के साथ कैसे VLOOKUP वाला फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डेटाबेस को जो मेरे था उसी को ले लिया। उसमें मैंने एक यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके रखी है जहाँ एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और मेरा कंडीशन ये है कि ये एम्प्लॉय आईडी का टोटल सैलरी अगर 50,000 के ऊपर है तो वो मैनेजर है, अदरवाइज ही और शी इज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे ये करना है, इफ के साथ VLOOKUP लगाना है। कैसे कर सकते हैं? VLOOKUP is a formula to fetch data from any table, और if is something that is condition to fetch data in any table and release its value on the basis of the condition is what if VLOOKUP is used for। मतलब किसी टेबल से डेटा को फेच करना, एक कंडीशन के बेसिस पे उसकी अलग सा एक वैल्यू बताना इज इफ VLOOKUP's जॉब। तो इफ VLOOKUP के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। जैसे मेरा ये क्राइटेरिया है, अगर इस एम्प्लॉय आईडी का सैलरी 50,000 से ऊपर है तो टोटल टोटल जो अमाउंट ऑफ सैलरी है वो 50,000 के ऊपर है तो वो मैनेजर है, अदरवाइज वो असिस्टेंट मैनेजर है। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? इक्वल्स टू इफ डालेंगे पहले, फिर टैब देंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे VLOOKUP, फिर टैब देंगे। लुकअप वैल्यू में जाएगा कि कौन से वैल्यू को देखकर मुझे डेटा फेच करना है, जो है मेरा एम्प्लॉय आईडी। तो इसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम जाएंगे इसमें और इधर जाके हम टेबल एरे में पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे पूरा टेबल को हम जब सिलेक्ट कर लिए उसके बाद लुकअप वैल्यू में मुझे ये सिलेक्ट करना है। फिर हम F4 प्रेस करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, फिर कॉमा देंगे और टेबल एरे में जाकर ये पूरा टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। कर लिए पूरा टेबल को सिलेक्ट। एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम से ही सिलेक्ट करेंगे ताकि डेटा फेचिंग में एरर ना आ जाए। फिर हम कॉलम इंडेक्स नंबर में डालेंगे कितने नंबर का कॉलम का डेटा इसको देखना है। तो इतने नंबर का कॉलम का डेटा इसको देखना है, तो इसमें हम डालेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डालेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट मैच में लिखेंगे 0 मतलब ट्रू। देन हम इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और वैल्यू ट्रू में हम डालेंगे कि सॉरी उसके बाद हम डालेंगे कि ग्रेटर देन 50,000। अगर ग्रेटर देन 50,000 हो गया तो कॉमा देंगे। फिर क्या होगा? मैनेजर होगा तो हम डालेंगे मैनेजर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? असिस्टेंट मैनेजर। फिर हम ये इफ वाला फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये फॉर्मूला और सिंटैक्स का मतलब क्या है? हम इफ लगाए, उसके बाद इफ में ढूंढना क्या है, लॉजिकल टेस्ट में क्या है कि एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 से ऊपर है या नहीं, आईडी के हिसाब से। तो पहले मैंने आईडी सिलेक्ट कर लिया, लुकअप वैल्यू। फिर उसका सैलरी ढूंढ के निकालने के लिए हम क्या क्या पूरा टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल एरे में कॉलम इंडेक्स नंबर में हम टोटल सैलरी वाला कॉलम को चूज किए 8। ट्रू मैच चाहिए मुझे, अप्रोक्सीमेट नहीं, तो इसीलिए हम लिखे 0। उसके बाद क्लोज करके कंडीशन कौन सा है कि 50,000 के ऊपर रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव पुट ग्रेटर देन 50,000 इन द लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद अगर 50,000 से ऊपर होता है, मतलब ये ट्रू आता है, तो क्या चाहिए मुझे? मैनेजर चाहिए। इसीलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैनेजर लिख दिए। और अगर ये नहीं होता है ट्रू तो मुझे क्या चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। तो ये असिस्टेंट मैनेजर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए। अब इस पे जाके हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू जो आएगा ये चेंज करने के साथ साथ वो भी चेंज होते जाएगा। जैसे हम अगर इसमें 16, जैसे जितना भी 14 50,000 के ऊपर है वो हम हाईलाइट पहले ही कर चुके हैं इसमें। तो एक ये वाला लेके देखते हैं कि अगर इसमें आता है कि नहीं। इसमें मैनेजर आना चाहिए 50,000 के ऊपर वाले में, तो आ गया 14। ठीक है, 14 में आ गया मैनेजर। अभी हम देखेंगे 17 में मैनेजर आते हैं, 16 में मैनेजर आते हैं या नहीं। 16 में आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर एज 16 का सैलरी 50,000 से कम है। तो ऐसे हम कंडीशन बेसिस पे टेबल से डेटा फेच करने के लिए इफ VLOOKUP यूज कर सकते हैं।